वेलकम बैक इन संगनी। दर्शकों, हम सबको कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि हमें वेज खाना चाहिए या नॉन वेज खाना चाहिए, किसके लिए क्या सूटेबल है। तो आज जो है हम इस सेगमेंट में यही सब बातें करेंगे। आज की हमारी हेल्थ टॉक होगी इसी पे बेस्ड कि क्या आपके लिए सही है वेज खाना या नॉन वेज खाना। और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सुरभि जैन। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू डॉक्टर, चलिए शुरू करते हैं हमारी बातचीत। और सबसे पहले जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो यही कि क्या बेटर होता है, वेजिटेरियन खाना या नॉन वेजिटेरियन खाना। हम वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने बचपन में क्या खाया है, क्योंकि हमारी जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो बचपन में डेवलप होती हैं। आजकल तो कुछ लोग एगिटेरियन भी होते हैं, यानी कि वो मिल्क प्रोडक्ट्स और एग ले लेते हैं। और आजकल एक नया कंसेप्ट चला है वेगान का, यानी कि वो लोग जो सिर्फ प्लांट सोर्सेज से जो चीज़ हमें मिलती है सिर्फ वही खाते हैं। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, सुनने में आता है कि वो वेगान में कन्वर्ट हो गए हैं। तो वेजिटेरियन खाने के अपने अलग फ़ायदे हैं। जैसे पहला फ़ायदा तो यही हो गया कि अगर हम ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब है जिसमें कोई भी एडिटिव ना हो या प्रिजर्वेटिव ना हो या आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ ना किया जाए, तो उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमें डायरेक्टली अवेलेबल होंगे और वो हमारी बॉडी में काफ़ी आसानी से एब्जॉर्ब होंगे और किसी भी तरीके का खतरा जो कि पेस्टिसाइड से या फिर फर्टिलाइज़र से होता है वो हमें नहीं होगा। कुछ लोग वेजिटेरियन इसलिए बनते हैं कल्चरल रीज़न से कि सब लोग उनकी फैमिली में जो हैं वो सिर्फ वेजिटेरियन हैं। कुछ लोगों के रीज़न रिलीजियस हो सकते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन में हमें सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खाना होता है। कुछ मेडिकल रीज़न से भी वेजिटेरियन खाना खाते हैं। मेडिकल रीज़न में ये हो सकता है कि जो प्लांट प्रोटीन होता है वो डाइजेस्ट होने में बहुत आसान होता है। एनिमल ऑरिजिन का जो प्रोटीन होता है, यानी कि आप मटन हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, इनको डाइजेस्ट करने में हमारी स्टमक को थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। तो ये रीज़न भी हो सकता है जिससे लोग वेजिटेरियन डाइट को अपनाएं। जी, जैसे कि अब हमने जाना कि वेज और नॉन वेज होता क्या है, तो आइए अब बात करते हैं नॉन वेज के बारे में। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि नॉन वेज खाने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। देखिए, नॉन वेज डाइट के भी अपने अलग फ़ायदे हैं। वेजिटेरियन खाना, जैसे हमने आटा हो गया, ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, हाइड्रोजनेटेड ऑयल हो गया, सारा जो खाना होता है ज़्यादातर खाना प्रोसेस्ड होता है, यानी कि काफ़ी प्रोसेसरिंग के प्रोसीजर से होकर हमें मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि प्रोसेस्ड खाना हमें कम से कम इस्तेमाल में लेना चाहिए। और जैसे मटन हो गया, चिकन हो गया, ये एक तरह से हम फ्रेश लेते हैं। देखिए, आप जो भी खाएं कोशिश करें कि वो फ्रेश हैं, अच्छी तरह से वॉश करके उसको खाइए, वो ऑर्गेनिक सोर्सेज से हो। अगर ऑर्गेनिक सोर्सेज से होगा तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें वो उसी फॉर्म में अवेलेबल होंगे और साथ में वो एडिटिव्स और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र वगैरह से बचा हुआ हो। जी, जैसे कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती हैं नॉन वेज खाने से, तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए नॉन वेज खाने वालों को। अगर हम नॉनवेज की बात करते हैं तो कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। अगर हम फ्रोज़न नॉनवेज का यूज़ करते हैं तो सबसे पहली चीज़, आप बहुत ही अच्छी जगह से उस मटेरियल को ख़रीदिए। इसका कारण ये होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन हो, और जब उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वो लोग, तो टेम्परेचर मेंटेन करके ट्रांसपोर्ट करें। जब आप फ्रोज़न मटेरियल लेने जाएं तो देखिए कि उसमें कोई कलर चेंज ना हो, उसमें कोई अलग से स्मेल ना आ रही हो, या वो बहुत पुराना ना हो। सबसे बड़ी सावधानी तो हमें ये बरतनी चाहिए। फिर दूसरी, उसको बनाते वक्त एक तो पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए। दूसरा, जब भी आप उसको बनाना शुरू करें तो अपने हैंड को वॉश करिए अच्छी तरह से। जिस जगह पे आप नॉनवेज बना रहे हैं उसको वॉश करिए। कोशिश करिए कि आप अगर नॉनवेज बाहर से खा रहे हैं तो ऐसे रेस्टोरेंट को चूज़ करिए जहाँ पे पर्सनल हाइजीन या रेस्टोरेंट हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता हो। और जो तीसरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉनवेज के अंदर, वो है उसको अच्छी तरह से कुक करना। कई बार ये होता है कि वो जो मटेरियल है, हो सकता है उसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन हो, तो अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से कुक करेंगे तो कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ख़त्म हो सकता है। जी, अब हम बात करते हैं वेज खाने के बारे में। तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वेज खाने को लेकर। देखिए, जहाँ हम वेजिटेरियन फूड की बात करते हैं, पर्सनल हाइजीन या हाइजीन जो मेंटेनेंस होती है, वो हमारा कंसेप्ट सेम रहता है। जब भी आप बाहर से कोई भी फ्रूट लेके आते हैं या कोई भी आप वेजिटेबल लेके आते हैं, उसको अच्छी तरह से वॉश करिए। कई बार ऐसा होता है कि उस पर पेस्टिसाइड की एक लेयर जमी होती है, तो उसको एक प्रॉपर तरीके से वॉश करके और हाइजीन के साथ उसको काटिए। फिर होता है वेजिटेरियन खाने में मैक्सिमम होता है प्रोसेस्ड खाना। तो कोशिश करिए कि जो आप चीज़ मार्केट से लेते हैं उसमें प्रोसेसिंग सबसे कम हो। जैसे दालें भी अवेलेबल हैं तो कोशिश करिए कि विदाउट पॉलिशिंग वाली जो दाल है वो आप प्रेफर करें। आटा अगर है तो आटा कोशिश करिए घर में पिसा हुआ हो, बाहर का आटा लेने से बेटर है घर पे ही आप मल्टीग्रेन आटा बना सकते हैं, उसको लेके आप उसका इस्तेमाल करिए। जी, जैसा कि देखा गया है जो नॉनवेज खाते हैं
उन लोगों को फ़िश काफ़ी पसंद होती है। तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, फ़ायदे होते हैं फ़िश खाने के? देखिए, नॉन वेजिटेरियन खाने में फ़िश के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है और उसके साथ इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो कि फ़िश में पाया जाता है वो है DHA, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो हमारी नर्वस सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करता है। और उसके दूसरे इम्पॉर्टेंट फ़ायदे ये भी होते हैं कि वो रूमेटिक आर्थराइटिस से बचाता है और कैंसर से बचाता है, और एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है। और प्रेगनेंसी में स्पेशली DHA का रोल काफ़ी होता है। ये बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी होती है, जो मेंटल हेल्थ होती है, उसको मेंटेन करता है। जी, आइए अब बात करते हैं कुछ हल्के फूड के बारे में, जैसा कि एग। तो एग खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं एग के? एग को हम न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में हेल्थ स्टोर बोलते हैं। एग बहुत ही हेल्दी फूड है और एग के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, और एग भी एक काफ़ी अच्छा हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है और इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट में बेसिकली अगर हम एग वाइट के अंदर देखें तो विटामिन B और विटामिन E प्रेजेंट होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट विटामिन D जो कि हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता है दूसरे सोर्सेज में, वो एग के अंदर प्रेजेंट होता है। एग योक के बारे में कहा जाता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल सही बात है, एग योक के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, पर पूरे दिन में हम एक एग का योग खाया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर दूसरे न्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन, बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन और आयरन की फॉर्म प्रेजेंट होती है, प्लस दूसरे न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन A, E, K भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जी, जैसे कि हम लोग एग के बारे में बात कर रहे हैं, तो लोगों में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है वो यही होता है कि एग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो इस पे आपको क्या कहना है, और एग को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए? देखिए, बेसिकली बात यह है कि एग एक बहुत ही हेल्दी खाना होता है। अगर आप मिल्क लेते हैं, मिल्क भी एक एनिमल से ही हमें मिलता है, तो उसी तरह से एग भी मिलता है, और एग के हेल्थ बेनिफिट को देखते हुए आप इसको वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन कुछ भी माने, पर इसके हेल्थ बेनिफिट को देखते हुए इसको हमें अपने खाने में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नॉन-वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच फूड होता है, उसमें मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जिन लोगों को खाली वेज प्रेफर होता है वो किस तरीके की खाना खाएं, किस तरीके की डिशेस खाएं कि उनकी बॉडी में भी पूरा मिनरल्स जो हैं वो पहुँचें? देखिए, नॉन वेजिटेरियन जो हैं, ज़्यादातर लोग जो नॉन वेज खाते हैं वो हाई प्रोटीन के लिए खाते हैं। अगर किसी वजह से आप नॉन वेजिटेरियन चीज़ नहीं खा पा रहे हैं तो आप प्लांट प्रोटीन्स जो होते हैं जैसे दालें हो गई, छोले हो गए, राजमा हो गए, इनको आप प्रेफर कर सकते हैं प्रोटीन सोर्स के लिए। और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, बेसिकली विटामिन B12 होता है जो कि नॉन वेजिटेरियंस चीज़ों के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वेजिटेरियन में थोड़ा कम प्रेजेंट होता है। तो विटामिन B12 के लिए आप एग का प्रयोग कर सकते हैं, और साथ में अलसी के बीज आते हैं, फ्लैक्स सीड, आप वो भी खा सकते हैं। जी, अब हम आपसे लास्ट में यही जानना चाहेंगे कि कुछ प्रॉपर टिप्स आप दीजिए जो कि एक बैलेंस डाइट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हों। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप बताती हूँ जिससे कि डायबिटीज़ में भी ये सहायक होती है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करती है, और साथ में वेट मैनेजमेंट करने में भी ये काफ़ी सहायक रहती है। तो आप दालचीनी लीजिए, सिनेमन, उसको पीस के 1 कप पानी में डाल के अच्छी तरह से उबालिए। कम से कम 10 मिनट उबालने के बाद उस पानी को आप ठंडा करिए और उसमें 1 चम्मच हनी का डाल के हल्का सा गुनगुना पानी रोज़ मॉर्निंग में एक बार 1 गिलास पीजिए। इससे जैसा कि सिनेमन होता है आपकी ब्लड शुगर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और साथ में वेट मैनेज करने में भी काफ़ी कारगर साबित होता है। जी डॉक्टर, अब लास्ट में हमारी एक क्वेरी है। हमारे एक व्यूअर हैं जिनका नाम है आशिता। वो हमें लिखती हैं कि वो ऐसा क्या करें जिनसे वो अपना फैट कंट्रोल कर सकें अपार्ट फ्रॉम ब्रिस्क वॉकिंग। देखिए, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वेट रिड्यूस करना चाहें या वेट मेंटेन करना चाहें, पर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप क्या अडॉप्ट करते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप वेट मेंटेन करना चाहते हो या वेट रिड्यूस करना चाहते हो। मेरे हिसाब से अगर नॉर्मली अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग तो जैसे आपने सजेस्ट किया है ही, और उसके साथ में 15 to 30 मिनट्स की एरोबिक्स, और साथ में सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टार्टिंग में कितने कर सकते हैं। स्टार्टिंग करिए कि सारे सेट आप 2-2 बार करिए, और धीरे धीरे हर दिन उसको बढ़ाते रहिए जब तक कि आप उसको करने में कंफर्टेबल हैं। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग विद अस सच न्यूट्रिशियस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको रहना है हमसे कनेक्टेड तो आपको करना है हमें ईमेल, अपने सजेशंस, अपने फीडबैक और अपने क्वेश्चंस sangini@edv.co.in पे। अब वक्त हो गया एक छोटे